नमस्कार, मैं आरती यादव और आज यहाँ पर हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑनलाइन फॉर्म 2023। जैसा कि आप सभी को लगभग पता चल चुका होगा कि इस टाइम उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के मेरिट बेस्ड फॉर्म भरे जा रहे, जिसमें किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं, बिना एग्ज़ाम के आपका एडमिशन होगा 10th और 12th के नंबरों के आधार पर। 10th और 12th की जो आपकी परसेंटेज है उसी के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पर होगा। यहाँ 27 डिप्लोमा कोर्स हैं जो सभी आपके 2 साल के हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे कि ये फॉर्म कब से शुरू हुए थे, तो 16 सितंबर से आपके भरना शुरू हुए और 27 सितंबर तक आपके भरे जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में इसकी वेबसाइट जो है वो बिजी चलने लगती है। बात करेंगे यहाँ पर कि काउंसलिंग कब होगी। बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे हैं बार बार कि मैम काउंसलिंग इसकी कब होगी। अब ऐसा कमेंट क्यों आ रहा है, तो कमेंट आने का मेन कारण ये है कि जो काउंसलिंग आपकी जो होगी उसमें रजिस्ट्रेशन फीस आपसे 500 रुपये ली जाती है। तो वो फीस आपसे पहले से ले रखी इन्होंने। 1000 रुपये यहाँ पर ऑनलाइन फीस फॉर्म की लगेगी आपसे और 500 रुपये आपसे यहाँ पर काउंसलिंग के ले लिए गए पहले से ही। इसी वजह से बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम इसकी काउंसलिंग कब होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, हम आपको आगे बताएंगे चल के। साथ ही साथ क्या यहाँ पर करेक्शन डेट आएगी, यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो क्या वो सही हो सकती है, आती या नहीं आती है, इस पर भी बात करेंगे। और बेस्ट डिप्लोमा कोर्स आपके लिए कौन सा है, कौन सा डिप्लोमा कोर्स आपको इन 27 में से करना चाहिए, जिससे आगे आपका भविष्य जो है वो सिक्योर हो सके, आपको कहीं ना कहीं कोई जॉब यहाँ पर मिल सके इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद, और अच्छा खासा आप जीवन में कमा सकते हो। ठीक है, तो वो कौन से डिप्लोमा कोर्स है ये भी हम आपको आगे बताएंगे चल के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ करेक्शन डेट आएगी या नहीं आएगी। तो देखो, करेक्शन डेट यहाँ पर पिछली साल भी नहीं आई थी और इस साल भी आपकी करेक्शन डेट है वो नहीं आएगी। आप फॉर्म को जब भी भरें तो बहुत अच्छे से भरिएगा। आप चेक कर लें कि 10th, खासकर 10th और 12th की 10th और 12th के जो नंबर आपके भरे गए वहाँ पर, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपका एडमिशन होगा, तो यही नंबर आपके सही भरे होने चाहिए। 10th और 12th का परसेंटेज वो सही से भरा होना चाहिए, नंबर सही से भरे होने चाहिए। साथ ही साथ आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सभी आपके सही से भरे होने चाहिए। आप एक बार चेक कर लें, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करें। उसके बाद करेक्शन डेट आपकी नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो आपके फॉर्म में गलती जैसी है वैसी बनी रहेगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, कमेंट इसी वजह से वो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनके 500 रुपये पहले से जमा करा लिए गए फॉर्म के टाइम ही। फॉर्म की फीस वैसे 1000 रुपये यहाँ पर लगती थी, पिछली साल भी लगी, इस साल भी आपसे लगी, लेकिन 500 रुपये ये आपसे एक्स्ट्रा ले लिए गए काउंसलिंग के। तो बच्चों के मन में यही सवाल है कि काउंसलिंग इसकी कब से होगी। तो काउंसलिंग जो आपकी है वो 27 तारीख के बाद होगी। 27 तारीख तक तो आपके फॉर्म ही अप्लाई होंगे, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। अब आप ये सोचो कि 28 तारीख को हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। मेरिट लिस्ट बनाने में टाइम लगता है, जितने ज़्यादा फॉर्म ज़्यादा डलेंगे तो मेरिट लिस्ट बनाने में और टाइम लगेगा। यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो लगभग 10 से लेके 15 दिन में कहीं बन के तैयार हो पाती है। तो इस वजह से आपकी काउंसलिंग ऐसा नहीं कि 28 तारीख को ले, कहीं अक्टूबर महीने में काउंसलिंग आपकी होना शुरू होगी। अक्टूबर माह में किस दिन से हो जाए ये किसी को क्लियर पता नहीं, जैसे ही होगी आपको बता दिया जाएगा। आप इसी वजह आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको पूछना है कि काउंसलिंग कब से होगी, और साथ ही साथ एक लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है आपके लाइक से। आप चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बेस्ट डिप्लोमा कोर्स आपका कौन सा है। कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप इस फॉर्म के द्वारा कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 27 डिप्लोमा कोर्स हैं जो फैकल्टी के जरिए कराए जाते हो, सभी मेरिट बेस हैं, किसी प्रकार का कोई एग्जाम यहाँ पर आपका नहीं होगा। 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर जो भी डिप्लोमा कोर्स दिए गए वो सभी 2 वर्ष के हैं, कोई 1 वर्ष का है, कोई 6 महीने का आपका है। सभी की सीटें यहाँ पर दे रखी हैं, सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर ऐड नहीं है। सभी की फीस कितनी लगेगी, तो केवल 1 साल की जो फीस है ट्यूशन फीस वो 24,000 आपसे प्रति वर्ष ली जाएगी। और यहाँ पर 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस लगते हैं जो पहली साल आपको लग जाते हैं, और बाकी के नेक्स्ट ईयर आपसे वही 19,000 रुपये लगते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन सा डिप्लोमा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिन बच्चों को कोई डिप्लोमा कोर्स यहाँ से करना है उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आपकी कोई डिप्लोमा कोर्स में रुचि है, भले ही वो बहुत बेकार हो, यदि आपकी रुचि है तो आप वही करें, दूसरों की बातों पर ना आए। यदि आपकी रुचि उसमें होगी तो आप उसमें अच्छा काम करेंगे तो आगे चल के अच्छा खासा कहीं ना कहीं कमा भी सकते हैं। तो पहली तो अपनी रुचि इंटरेस्ट के अनुसार अपना डिप्लोमा कोर्स लें, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही लीजिएगा, किसी की बातों पर मत आएगा। बात करते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, एक भी नहीं यहाँ पर। जितने भी यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स आपके बनाए कोई भी बेकार नहीं है। यदि बनाया गया है कोर्स कोई तो किसी न किसी काम के लिए बनाया होगा, कोई ना कोई इसकी ज़रूरत होगी तभी ये कोर्स आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, फ़र्क इतना है, किसी में कम रुपए मिलता है, किसी में करने के बाद ज़्यादा मिलता है, फ़र्क इतना है सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती रहती कहीं ना कहीं, तो आपके लिए डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन अच्छा है, मिल जाए तो अच्छी बात है, कर लेना। उसके बाद आपके लिए ऑप्टोमेट्री अच्छा है, फिजियोथेरेपी आपके लिए अच्छा है, OT टेक्नीशियन आप कर सकते हो, ये भी अच्छा कोर्स है। MRI कर सकते हो आप। उसके बाद आप कर सकते हो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस आप कर सकते हो। डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन आप कर सकते हो, ये भी सही है। CT स्कैन आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आप यदि करना चाहो तो लैब टेक्नीशियन, सबसे ज़्यादा तो इसी की मारा मारी रहती है, ज़्यादातर बच्चे लैब टेक्नीशियन ही करना चाहते हैं और इसकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकलती रहती है आगे, और कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा कमा भी सकते हो प्राइवेट में भी जाके, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट कराना सिखाया जाता है। तो आजकल कोई भी थोड़ा बहुत भी बीमार होता है, बुखार आता है, तो टेस्ट तो कराना निश्चित हो गया है। तो इसी वजह से इसकी सीटों की संख्या भी ज़्यादा है और इसको बच्चे करना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर 1270 सीट्स हैं। लैब टेक्नीशियन सबसे बेस्ट यहाँ पर माना गया है, और CT स्कैन भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप और यहाँ पर एक कोर्स दिया हुआ है, डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन, MRI, OT टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी और आपका OT टेक्नीशियन हो गया। उसके बाद आपका एक्सरे टेक्नीशियन, ये सभी डिप्लोमा कोर्स आपके लिए अच्छे हैं। बाकी के यहाँ पर जो दिए गए ये नए डिप्लोमा कोर्स हैं, इनका अभी आगे कोई पता नहीं, आगे वैकेंसी आए या ना आए। प्राइवेट आप कहीं ना कहीं कर सकते हो 10-15 हज़ार रुपये में, 7-8 हज़ार रुपये में, जो आपको अमूमन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते फिर नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।